मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पिछली कक्षा में पढ़े गए भाषा क्या है का फिर से रिवीजन करेंगे। यानी कि पिछली कक्षा में हमने जाना कि भाषा क्या है। आज हम जानेंगे कि मौखिक भाषा और लिखित भाषा क्या है। हम चलिए अब हम लोग किताब की ओर देखते हैं। भाषा दो प्रकार के होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा, क्या आप जानते हैं कि भाषा बनी कैसे? मनुष्य के मुख से जो कुछ भी ध्वनि निकली, जो भी मनुष्य के मुख से निकला, उसने भाषा का रूप ले लिया। वो कैसे? तो मनुष्य के मुख से जो भी निकला वो क्या है, किसी चीज को देख करके जो भी उसके मुंह से निकला उसने एक चित्र का रूप ले लिया, उसे एक चित्र के साथ जोड़ दिया गया। और इस तरह से हम जब भी उस चित्र को देखते थे, जब भी तो वो क्या था, उसी शब्द को बोलते थे, वही ध्वनि निकलती थी जिसने शब्द का रूप लिया। मनुष्य जिस चीज की भी तस्वीर सामने पाता था वही आवाज निकाल करके और निकालता था, और या उसको उस चीज का वही नाम दे देता था। तो वो क्या हो जाता था कि उसी चीज का वो नाम हो जाता था और वह भाषा बन गई। वही उसी वैसे ही शब्दों को जोड़ करके और भाषा बना दिया गया। जैसे मान लीजिए कि आम कितना मीठा है। जब मनुष्य जब आम खाया होगा, उससे मीठा लगा होगा, तो उसके मुंह से इसी तरह की आवाज निकली होगी कि कितना मीठा है, आम कितना मीठा है। तो हम आम देख करके उसको, जो मुंह से आम शब्द निकला, उसको आम नाम दे दिया गया। इसी तरह से बहुत सारे जितने भी चीज हैं सबका नाम पड़ा, और इन शब्दों को जोड़ करके और वाक्य बन गया, जो कि जिसने कि भाषा का रूप ले लिया, अपनी बातों को, अपने विचारों को प्रकट करने का माध्यम बन गया। और इसी माध्यम द्वारा हम सब आपस में बातें करने लगे, और यही जो है सो भाषा। इस तरह से हम भाषा को बोल करके और इस दूसरे के सामने प्रकट करने लगे, जो कि मौखिक भाषा बन गया। जैसे कि आपकी मम्मी आपको बुला करके बुलाती है, तो ये क्या है, वो कैसे बुलाती है? बोल करके बुलाती हैं। तो ये क्या है? मौखिक भाषा है। आप भी बोल करके या बुला करके अपनी मम्मी से बातें करते हैं या मम्मी से खाना मांगते हैं, तो क्या करते हैं? बोलने का काम करते हैं, मुख से बोलने का, मुंह से बोल करके बुलाते हैं। इसलिए ये क्या है? मौखिक भाषा है। अब चलिए, मौखिक भाषा को आपने अच्छी तरह से समझ लिया है। अब हम लिखित भाषा की ओर चलते हैं कि लिखित भाषा क्या है। लिखित भाषा मनुष्य के मुख से जो कुछ भी आवाज निकला, जो कुछ भी ध्वनि निकली, उससे उसने एक चिन्ह का रूप लिया, उसे एक चिन्ह के रूप में लिखा जाने लगा। वही चिन्ह जो है, जब हम कोई शब्द लिखते हैं तो उसी चिन्ह का प्रयोग करके उसी हम जो है सो शब्द को लिख लेते हैं। यानी कि जैसे मान लीजिए कि जब कमल का फूल देखा गया होगा, तो मुंह से क म ल की ध्वनि निकली होगी, और उसे जो अभी हम लोग क लिख रहे हैं, इसी चिन्ह के द्वारा क को प्रकट किया गया होगा, बताया गया होगा कि क म ल, ऐसे जिस तरह से अभी हम लोग लिख रहे हैं उसको उसी ढंग से, उसी चिन्ह से लिखा गया होगा, और जिसने क म ल का रूप भी ले लिया और उस फूल का नाम भी दे दिया। तो इस तरह से क्या हुई? लिखित भाषा प्रकट हुई। लिख करके हम अपनी बातों को कहना सीख गए।
इसका ये जो है सो हम लोग पत्र लिख करके या आज हम मोबाइल पर मैसेज दे करके, मैसेज द्वारा जो बातें करते हैं, जो अपनी बातों को दूसरों पहुंचाते हैं अपने मित्रों तक, वो क्या है, वो लिखित भाषा ही है। तो उसमें हम लिखित भाषा का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा एक और भाषा है जो कि है सांकेतिक भाषा, जो व्याकरण के अंतर्गत नहीं आती है। जब हम इशारों द्वारा एक दूसरे से बातें करते हैं तो वो क्या है, सांकेतिक भाषा कहलाती है। मुझे उम्मीद है आपने तीनों भाषाओं को अच्छी तरह समझ लिया होगा। आप ये समझ गए होंगे कि भाषा दो प्रकार की होती है, एक लिखित भाषा और दूसरी मौखिक भाषा। धन्यवाद।